अब हम आपको ये बताते हैं कि मॉनसून के दौरान उत्तर भारत के जिन राज्यों में सामान्य बारिश भी मुश्किल से हुआ करती थी, इस बार उन राज्यों में आखिर 3 दिनों से नॉन स्टॉप बारिश क्यों हो रही है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी पहली और प्रमुख वजह यह है कि इस बार मौसम से जुड़ी 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिनमें पहली घटना में मॉनसून प्रणाली की वजह से राजस्थान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अरब सागर में नमी यानी मॉइस्चर ला रहा है, और जिस समय यह घटना हो रही है तब उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, क्योंकि मॉनसून की हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाला तूफान, इन दोनों घटनाएं जो हैं ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो आप जो यहां देख रहे हैं वो इन दोनों घटनाओं का मिश्रण है। एक तो राजस्थान के ऊपर दबाव क्षेत्र बन गया जिससे अरब सागर में नमी आई है उस क्षेत्र में, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक तरह का तूफान है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आने वाली तेज गति की हवाएं भूमध्य सागर में नमी लाती हैं और इसकी वजह से बारिश होती है। और क्योंकि अभी यह घटना मॉनसून के दौरान हो रही है और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ चल रही हैं, इसलिए बारिश इस समय रुक नहीं रही। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून ये दोनों चीजें असल में एक साथ आ गए, ये इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया और उस कॉम्बिनेशन की वजह से नॉन स्टॉप बारिश हमारे देश में हो रही है। इससे पहले सिर्फ मॉनसून होता था और मॉनसून की जो बारिश होती थी वो आप उसे अनुभव करते थे, लेकिन इस बार आप ये समझ लीजिए कि ये डबल इंजन की बारिश है। आप डबल इंजन शब्द बहुत सुनते हैं आजकल, ये जो बारिश आप देख रहे हैं ये डबल इंजन वाली बारिश है। इसका एक इंजन है मॉनसून और दूसरा इंजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब बड़ा सवाल यह है कि ये बारिश आखिर रुकेगी कब। तो ये रुकेगी तब जब ये दोनों इंजन जो हैं मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब ये दोनों कमजोर हो जाएंगे, जब दोनों की भाप निकल जाएगी, जब दोनों का जो ईंधन है वो कम होने लगेगा, जब दोनों का जोर, दोनों की गति कमजोर पड़ने लगेगी, तब ये बारिश रुकेगी। एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। आपने देखा होगा, जो दिल्ली के हमारे दर्शक हैं जो आसपास दिल्ली के इलाकों के हैं, बारिश जब होती है तो मौसम तो सुहावना हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, लेकिन इस बार इतनी बारिश के बावजूद भी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में गर्मी कम नहीं हो रही। अभी भी आपको उतना ही पसीना आ रहा है, यानी बारिश तो बाहर हो रही है लेकिन आपको मौसम में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी वजह है हीट और ह्यूमिडिटी, यानी गर्मी भी बहुत पड़ रही है और उमस भी बहुत ज्यादा है। जब गर्मी के दौरान वातावरण में नमी कम होती है और ऐसे मौसम में अचानक बारिश हो जाती है तो यह बारिश वातावरण को ठंडा नहीं करती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी की वजह से जमीन की सतह गर्म होती है और जब इस सतह पर पानी पड़ता है तो ये गर्म भाप बनाने का काम करता है, जिससे मौसम ठंडा नहीं होता और गर्मी वैसे के वैसे बरकरार रहती है। दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90% की रेंज में इस समय है, इसलिए दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी लोग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। उसका यह कारण है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और इन राज्यों में एनडीआरएफ की 39 रेस्क्यू टीम्स भेजी जा चुकी है। आप देखिए, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां इतनी जबरदस्त बारिश और बाढ़ से यह बर्बादी हो रही है। चीन, जापान, अमेरिका और रशिया जैसे देशों में भी भारी बारिश की वजह से जबरदस्त बर्बादी इस समय हो रही है। ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत की हैं, जहां एक कपल कार में बैठा था, लेकिन इस दौरान वहां अचानक बाढ़ आ गई जिसमें उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई और फिर ड्रोन की मदद से इन्हें वहां से बचाया गया। इस समय चीन के अलग अलग शहरों से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है।
हैरानी की बात यह है कि चीन में भीषण गर्मी और भारी बारिश दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। उत्तरी चीन में इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और मध्य और दक्षिण पश्चिमी चीन में इस समय काफी बाढ़ आई हुई है। चीन की तरह दक्षिण जापान में भी बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग वहां लापता हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी इस समय भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और वहां इससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जबकि रशिया का जो सोची शहर है वो भी इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है और ये वही शहर है जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्राइवेट रिजॉर्ट भी है और वो यहां गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पूरा शहर भी पानी में डूब चुका है। तो हमने आपको दुनिया भर की तस्वीरें आज दिखाई हैं और आपने यहाँ पर देखा, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, सब मौसम की मार झेल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, इन तमाम देशों में भी वैसी ही बाढ़ आ रही है, लेकिन मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। भारत में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जापान में, चीन में, सब जगह आप देखेंगे वहां पर बाढ़ तो है लेकिन नुकसान भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने लोगों की जान नहीं जाने देते, वो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ नहीं देते हैं। इसलिए वहां पर नुकसान तो हो रहा है, बाढ़ भी है, शहर पानी में डूबे भी हैं, लेकिन लोगों की जान नहीं जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कुदरत का कहर तो है, उससे तो सावधान रहना ही चाहिए, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी सरकारें वो होती हैं जो इस कुदरत के कहर से अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को बचाने का हर संभव इंतजाम पहले से करके रखती हैं। और इस सब के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो है शहरों के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो कि शायद ही हमारे पूरे देश में अब किसी भी शहर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। हमें अपनी सरकारों पर यह दबाव डालना पड़ेगा कि वो इस तरह के काम हमारे देश के लोगों के लिए करके रखें। जहां तक पहाड़ों की बात है, पहाड़ों में जो कुदरत का कहर है वो तो है ही, लेकिन लालच का कहर भी है, क्योंकि पहाड़ों में लोगों को इतना लालच, इतने पैसे कमाने की जो अंधी दौड़ है, उसकी वजह से उन्होंने पहाड़ों को इतना छलनी कर दिया, इतने होटल्स बने, इतना विकास हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं।